तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम्पल नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज 8.1 के लास्ट एग्जाम्पल को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी ओ पी इज इक्वल टू में 7 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू में 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। तो इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ओ पी क्यू, जिसमें राइट एंगल पी पे बन रखा है। तो ओ पी 7 सेंटीमीटर है और हमें इन दोनों का ओ क्यू और पी क्यू एक साइड है, उन दोनों का जो हमें माइनस करके जो डिफरेंस दिया गया है वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ द साइन क्यू एंड द कॉस क्यू। तो आइए सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल बनाते सबसे पहले हम ये हमने ट्राइंगल बना दिया है ओ पी क्यू। पी पे क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम इस पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब देखिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल पे ना हमेशा एक चीज़ गांठ बांध के रख लिएगा कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना कि आपको क्या निकालना है और आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से निकालना है, तो आप सीधा डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना। इससे आपको थोड़ा ईजी होगा अपने क्वेश्चन का आंसर मिलने का। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना। सो पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी अगर स्पेलिंग की कोई मिस्टेक हो गई होगी पाइथागोरस की। तो क्या होगा, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू में ओ क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ओ क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस पी क्यू। जैसे कि हमें ये पता है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू है वो 1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ से ओ क्यू कैसे आएगा, ये वाला माइनस का पी क्यू इधर जाके प्लस में हो जाएगा, प्लस का पी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू। ठीक है, अब ये वाला एक साइड प्लस का पी क्यू स्क्वायर है, एक साइड प्लस का पी क्यू स्क्वायर है। दोनों के साइन कैसे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, इक्वल का साइन बीच में आ रहा है, तो ये दोनों ऐसे कट जाएंगे। ठीक है, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 प्लस 2 पी क्यू। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कटे कैसे, देखिए इस तरीके से कटे थे। ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर माइनस का इधर जाके कट जाएगा, माइनस का पी स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 प्लस 2 पी क्यू। ठीक है, इस तरीके से ओ पी की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 1 प्लस 2 पी क्यू, तो पी क्यू कितना आ जाएगा, 2 पी क्यू इज इक्वल टू में 48। 1 उधर चल के माइनस में हो जाएगा, 48 आ जाएगा। तो मेरे पास पी क्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे, 4 सेंटीमीटर। तो पी क्यू कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। तो सेम हमारे पास ओ क्यू कितना आ जाएगा, 1 प्लस पी क्यू सेंटीमीटर, दैट इज़ 1 प्लस 24, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, ओ क्यू आ जाएगा। अब हमारे पास ओ क्यू दे रखा है 25 सेंटीमीटर, पी क्यू दे रखा है 24 सेंटीमीटर, पी क्यू। अब हमें निकालना है साइन क्यू और कॉस क्यू। तो साइन क्यू, ये क्यू है ना इस साइड, ये रहा। साइन क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर ये क्यू है, तो परपेंडिकुलर तो ये है। अगर आपको दो साइड मिल चुकी हैं तो इसका क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट ही तो होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम दोबारा करके देखें, अगर हमारे पास पी क्यू 24 है, हमारे पास ओ क्यू 25 है और हमें पहले से पता है कि ओ पी कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, सारी साइड से हमें पता चल गई। परपेंडिकुलर कितना हो गया, 7, हाइपोटेनियस 25। तो ये आ गया साइन क्यू की वैल्यू। सिमिलरली कॉस क्यू की वैल्यू कैसे आएगी,
वो आएगी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस कितना हो जाएगा, इसके सामने बेस 24, हाइपोटेनियस क्या होगा 25, तो ये हो जाएगा कॉस क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 24/25, ठीक है। अगर आपको ये कॉस वाले फॉर्मूले याद नहीं हो रहे तो इसकी एक ट्रिक भी होती है, जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, आगे वाला साइन, ये वाला साइन कॉस 10, और आपको पता है कि कॉस सेक और कॉट के लिए निकालना है तो जस्ट उनका रिवर्स कर देना है। तो बस अब हमने इस क्वेश्चन में क्या था कि ट्रायंगल OPQ था, राइट एंगल पे P था, OP 7 सेंटीमीटर दे रखा है और ये डिफरेंस दे रखा है। हमें साइन Q और कॉस Q की वैल्यू निकालनी है। हमने सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करा, इसमें हमें पता चला कि हमारा P डिग्री पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। हमें ये पता था कि हम 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके यहाँ से PQ और हमारे पास OQ की वैल्यू आ गई। फिर हमारे पास OP और PQ की जो वैल्यू निकली है वो हमने इस तरीके से यहाँ समझा रखी है। फिर उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम की मतलब इस थ्योरम से सॉल्व करके हमने इन सब की वैल्यूज़ पुट करी। फिर हमने उसके बाद इन सब की साइन और कॉस Q की वैल्यू को पुट कर दिया। आई होप आपको ये सारे के सारे 5 जो एग्जांपल जो मैंने डिस्कस करे हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, होप सो। आप इन क्वेश्चंस की बार प्रैक्टिस करिएगा और हम अगली एक्सरसाइज 8.1 के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। उसके मैं शायद 2 क्वेश्चन एक साथ लूँगा तो वो बहुत ईजी हैं, शुरुआत के 2 क्वेश्चन तो ईजी हैं, बाकी के जो अगर जो क्वेश्चन ज़्यादा टफ होगा उसको मैं अलग से लेके चलूँगा। ये क्वेश्चन अलग से लेके इसलिए चल रहा था क्योंकि उसमें 2 कंसेप्ट लग रहे थे, एक तो पाइथागोरस थ्योरम का और एक वैल्यूज़ फाइंड आउट करने का, और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट लग रहा था एज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस को भी बार सॉल्व करते रहिएगा। अगर आपको ध्यान रखना है कि कब आपको मल्टीप्लाई का निशान लगाना है, कब आपको प्लस का निशान लगाना है, कब आपको माइनस का निशान लगाना है। अगर आप इन साइंस के बीच में इधर से उधर अगर आप इन साइन में अगर आपने कहीं जगह माइनस को प्लस बना दिया तो आपका क्वेश्चन वहीं गलत हो जाएगा। वही एज अ मेन जो डिटरमाइनिंग स्टेप है जिसकी वजह से आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हुआ है। तो इसीलिए बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से इसलिए डरते हैं, क्योंकि मैथ्स से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको कैलकुलेशन वाला पार्ट समझ ही नहीं आता, सॉल्व कैसे करना है। मैथ्स बस ये है कि आपको कैलकुलेशंस आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है, जैसे तैसे आपको रखनी है, ठीक है। तो आप वेट करिए एक्सरसाइज 8.1 आने तक का, मैं वो कल वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो तब तक के लिए बने रहना। थैंक यू सो मच।